मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ और अगर हम मार्च अप्रैल से बात करें तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम इसी साल जो ऑल टाइम हाई निफ्टी का था उसके भी 1200 पॉइंट के आसपास ऊपर जाके क्लोज होंगे। एफआईआईस की बहुत जबरदस्त बाइंग हो रही है और लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो इतनी बड़ी बुल रन के अंदर भी रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग क्राइटेरिया होता है, नीचे खरीदा, थोड़ी ऊपर बेचा, फिर महंगा करके उसी चीज को खरीद लिया, फिर ऊपर जाके बेचा, अल्टीमेटली वो हाई पर जाके फंस जाते हैं। तो यहां पर अब हमें ऐसा नहीं करना और कॉन्शियस होके ही ट्रेडिंग लीजिएगा। मैं आपको पिछली तमाम वीडियोस में कह रहा हूं कि अगर जो भी बाइंग में बैठना चाहता है तो हैजिंग के साथ ही बैठे, मिनिमम रिस्क के साथ। नहीं तो यहां से कोई भी एक डाउनसाइड देखा गया तो वो रेट्स को आने में फिर 7-8 महीने लग सकते हैं। तो आज की परफॉर्मेंस कैसी रही है उसको तो हम एनालाइज करेंगे। अब कल के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन देखते हैं। देखिए, ये मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट के पिछले तकरीबन जून से, 1 जून की बात कर रहा हूं, 1 जून से जो हाइज थे, ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट करती है हाइज को, पिछले ये लाइन उसको रिप्रेजेंट करती है और ये पिंक लाइन है जो, ये आप मान के चलिए अक्टूबर के लास्ट वीक से जो हाइज लगे हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। और अगर आज के दिन में देखिए, हमने उसी प्राइस के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। और मैं आपको बार बार क्यों कह रहा था कि 5200 तक हम जाने के बाद हमें कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना है। अगर 5250 के आसपास एक बार ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम लॉन्ग में जा सकते हैं, लेकिन ये 5200 के ऊपर गया तो सही, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल उसके ऊपर आई है। मेरी अगर पिछली वीडियोस को देखें, मैंने 1250 के ऊपर के आसपास बोला था, 5200 और 5250 के आसपास की, अगर 5250 के आसपास की क्लोजिंग आती है तो आप 5200 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में जा सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल उसके ऊपर आई है। इंट्राडे में हम जरूर हाई हमने तकरीबन 65 के आसपास का लगाया है, लेकिन क्लोजिंग 5190 की आई है, 5200 की नहीं आई। अब कल के लिए क्या प्राइस बनता है, कल है तारीख 10, तो यही 5200 का एक प्राइस बनता है। अगर इसके ऊपर कम से कम, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है, 50 से 60 पॉइंट ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, अदरवाइज ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही मूव करेगा। अगर कल भी इसी छोटी सी रेंज के अंदर रहा तो ये लाइन कम से कम बाइंग साइड और सेलिंग साइड आप तब बैठिएगा जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हुई इंट्राडे में कोई भी इसकी कैंडल की विक इसको ना छुए। अगर हम नीचे खुले और नीचे ही रहे और हम ऊपर की तरफ वापस नहीं गए और नहीं छुआ तो हम शॉर्ट बना सकते हैं। और अगर हम ऊपर खुले और हमने इसको नहीं छुआ तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं। देखिए, इंट्राडे में पिछले 4 दिन से लगातार स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को छू रहा है, इसके बीच में मूव कर रहा है। तो उस केस में अगर नीचे टूटता है तो हम 5040 तक गिर सकते हैं, और ऊपर तो हम ये मान के चलिए 5400 ज्यादा दूर नहीं है। तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, बाकी इसको देख लेते हैं। अभी बुलिश क्रॉस ओवर ही है, आरएसआई ने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है, तो अभी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, आप बाइंग में भी बैठ सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस होके ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस क्लोज होता है तो बिल्कुल बाइंग नहीं करनी, शॉर्ट बना सकते हैं उस केस में। आईओसी आईओसी ने देखिए मेरा 93.50 का टारगेट अचीव कर दिया, और अब यहां से आप ये मान के चलिए जो मार्च और एक प्राय एक 96.44 का हाई बना था, अब उसको अगर क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो इसके अंदर एक बड़ी
आप शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हैं या एक बड़ी मूव भी कह सकते हैं, वो देखने को मिल सकती है। और जैसे सरकार कभी कभी घोषणा करती रहती है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट को लेके इन पीएसयू स्टॉक्स में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक मूव इसके अंदर भी बड़ी देखने को मिल सके, तो आप बाइंग में रह सकते हैं। शॉर्ट भूल जाइए अभी। आरएसआई पर ध्यान रखिएगा, 78 के आरएसआई आसपास है, ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो उस वजह से करेक्शन देखने को मिल सकती है, छोटी सी करेक्शन में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक ये मान के चलिए 90 तक आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड मत कीजिएगा। 93 के स्टॉप लॉस के साथ भी आप बाइंग में जा सकते हैं। अब 93.5 और 96.40 के बीच में ही ट्रेडिंग होती दिखनी चाहिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए आज एक डोजी बना है, जहां खुले वहीं पर क्लोज हुए हैं, ऊपर गए नीचे गए, और प्राइस अल्टीमेटली पिछले 3 दिनों के सेम जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास ही क्लोज हो रहा है। तो 120 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 120 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। बुलिश क्रॉस ओवर ये, हाँ एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, 88 की आरएसआई 90 तक भी गई हुई है, तो बहुत कॉन्शियस होके ही लॉन्ग में रहिएगा, क्योंकि जब यहां से रिवर्सल दिखेगा एक बड़ा फॉल, तकरीबन ये मान के चलिए 115 तक का देखने को मिल सकता है। 120 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन अगर 120 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 15 से 20 मिनट आपको वेट करना होगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, आरएसआई हाईली ओवरबॉट है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए मैं कह रहा हूं, तो उस केस में 120 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जहां हम क्लोज हुए हैं उसके ऊपर की ओपनिंग हो। 123 रुपए 15 पैसे पर क्लोजिंग आई है, उसके ऊपर अगर हमें ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस उसके ऊपर बने रहते हैं, तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और देखिए ये जो मैं ट्रेंड लाइन एक जब यहां से मैंने ड्रॉ की थी, ये दूसरे तरीके की ट्रेंड लाइन है, ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक प्राइस अगर क्रॉस होकर ऊपर निकलता है तो आप मूव देखिएगा स्टॉक के अंदर, और ये 132 रुपए का जो प्राइस बनता है, ये पिछले इस स्टॉक में ही मान लिए जब गिरावट देखने को मिली, वहां के आसपास का ये हाई जो है वो ये प्राइस निकल के आता है 132 के आसपास। तो कॉन्शियस होके हेजिंग के साथ ही ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा बाइंग साइड पर। 115 के नीचे गिरता है तो सेलिंग करनी है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स ने 184 की नीचे की क्लोजिंग दिखाई है, और पिछले आप 8 ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए, 184-85 के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाता है 90 के आसपास, वहां से फिर गिरावट, और 185 के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है। तो 180 अब एक ऐसा प्राइस है, अगर इसके नीचे ये स्टॉक निकला तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखिए बियरिश क्रॉसओवर, बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं, बियरिश क्रॉसओवर बना है। कल के दिन में अगर हम नीचे ओपन होते हैं, 183-35 के नीचे ओपन होते हैं, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 185 का। 180 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू हुआ तो 174 आपको बहुत स्पीड से दिखेंगे। 174 के नीचे निकलता है स्टॉक, 171 पर थोड़ी सी संभल सकता है, और अगर वहां नहीं संभला तो 155 के टारगेट। लॉन्ग्स अवॉइड कर दो, लॉन्ग्स मत क्रिएट कीजिएगा। यूपीएल ने, देखिए मैंने क्या कहा था, जहां 435 के ऊपर ट्रेड शुरू हुआ था मैंने कहा था बाइंग कर सकते हैं हेजिंग के साथ, और वहां से मूव देखिए 60 पॉइंट्स की वन वे मूव, कहीं भी हम गिरावट नहीं हमें देखिए एक के बाद एक हमें हाइज रोज ओपनिंग में मिल रहे हैं, और क्लोजिंग एक दो बार हम कह सकते हैं फ्लैट आई है, लेकिन आज की क्लोजिंग देखिए 496 की। और जो ये गैप था, देखिए यहां एक गैप क्रिएट हुआ था, जब यहां से एक दिन गिरावट देखने को मिलती, 506 से लेके प्राइस खुला था नीचे 490, तो ये गैप भी फिल हो जाना चाहिए, और 500 का मेरा टारगेट जो मैंने बोला था आपको अचीव होता दिखेगा। अगर हम 500 को
2-3 दिन हमने सस्टेन कर लिया तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को 550, जो मैं कहता हुआ आ रहा हूं पिछले कई दिनों से कि उस केस में ये 550 ब्रेक करेगा, मेरी बात सिद्ध हो जाएगी। 500 का टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव होता दिख रहा है। इसमें एक चीज खास रखिए, देखिए जहां प्राइस ओपन हुआ कोई विक नीचे नहीं बनी, और जहां प्राइस क्लोज हुआ वहां के ऊपर की कोई विक नहीं थी, यानी जहां खुला वहीं से बाइंग, और लास्ट प्राइस हाईएस्ट क्लोजिंग थी। तो बिल्कुल बाइंग में ही रहिए, शॉर्ट नहीं करना। हाँ, 72 की आरएसआई अभी थोड़ी गुंजाइश बाकी है ऊपर जाने की, तो आप बाइंग में रहिए। हीरो मोटो कॉर्प, हीरो मोटो देखिए 6 दिन से लगातार 3170 का जो प्राइस है उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बुलिश क्रॉसओवर अभी चल रहा है और गुंजाइश बाकी है ऊपर जाने की। तो अभी जब तक 3140 के ऊपर है स्टॉक, तो गलती बिल्कुल मत कर देना शॉर्ट करने की, लेकिन बाइंग अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इसका एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दीजिए, तो ये मूव पकड़ेगा कम से कम 150 से 200 पॉइंट की। कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर केवल और केवल अगर कॉल और पुट के ऑप्शन सेल करके आप पेयर्स ट्रेडिंग करेंगे तो ही पैसा बनता है। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग करके अगर जाएंगे तो प्रीमियम डिके होगा, डेल्टा की वैल्यू कम होती जाती है। तो एक लंबी तरह का प्रोसीजर है, तो वो तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा या 3170 के ऊपर जाके एक बार क्लोज मिल जाए, जिस दिन ये इस लाइन को टच ना करे, तो आप बाइंग में बैठिए, देखिए क्या मूव दिखेगी। कंडीशन वही है कि ये लाइन को टच नहीं होना चाहिए, चाहे नीचे या ऊपर। अब बात करते हैं टाइटन की। टाइटन ने देखिए, मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं तो आपको समझ आएगा कि इसने ब्रेक दिया है या नहीं। देखिए मैंने ट्रेंड लाइन को आगे ड्रॉ कर दिया है। आज की क्लोजिंग भी देखिए इसी लाइन के ऊपर। पिछले 5 दिन से देखिए ये लाइन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो टाइटन ने पिछले 6 महीने से, मैं 12 जून से बात कर रहा हूँ, इस प्राइस ने जो हाइज लगाए हैं उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन है। मैं इसको थोड़ा कलर एक तो चेंज करके और थोड़ा इसका साइज थोड़ा सा थिक कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो जो रिप्रेजेंट करती है पिछले 6 महीने के हाइज, उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन है। और पिछले 4 दिन पहले जब इसने इसको ब्रेक किया था और उसके बाद अब ये इस प्राइस को तोड़ रही नहीं, नीचे क्लोजिंग इसके ऊपर ही आ रही है। अगर जिस दिन भी इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आ जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 1400 प्राइस तो कहीं नहीं गया, उस केस में आप बाइंग में मत रहिएगा। थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड कर दिया, और बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर यहां से प्राइस नीचे 1390 ब्रेक कर देता, तो उस केस में हम 1340 तक भी गिर सकते हैं। तो कॉन्शियस होके बाइंग साइड पे रहिएगा। स्टॉप लॉस यही प्राइस होगा 1435। क्लोजिंग इसके नीचे आई है। कल अगर हम ऊपर ओपन होते हैं और 40 42 45 तक चले जाते हैं तो इसका ही स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन बाइंग तभी कीजिएगा अगर आपको लगे कि क्लोजिंग बेसिस में या इंट्राडे के अंदर भी इस लाइन को स्टॉक प्राइस ने टच नहीं किया। अगर इसके ऊपर खुला और ऊपर ही रहा और इसको टच नहीं करता तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। ऐसे इसके रिवर्स में आप उल्टी साइड पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। टीसीएस, टीसीएस ने देखिए मेरा 2840 के टारगेट अचीव कर दिए। क्या कहा था मैंने जब यहाँ से एक मूव दिखी थी, मैंने कहा था कि 2840 के टारगेट आपको स्क्रीन पे दिख सकते हैं। आज इंट्राडे में ऊपर गया लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिली, क्लोजिंग जहाँ हम ओपन हुए वहीं पर क्लोजिंग मिली। तो 2840 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो 200 पॉइंट का रन आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। छोटा सा टारगेट तो मैं पहले ही लगा देता हूं। उस केस में आप ये मानिए थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है ओपन होने में।
तो आप ये मानिए 2880, ये तो एक छोटा सा टारगेट है जो मैंने अभी लगाया है। पहले इस टारगेट को अचीव होने दीजिए, उसके बाद हम अगले टारगेट पे फोकस करेंगे। लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग पर हम 2880 तक बहुत स्पीड से पहुंच जाएंगे। तो शॉर्ट तो करना नहीं है अभी, जब तक स्टॉक का प्राइस 2750 के ऊपर बना हुआ है। अब बात करते हैं हम मारुति। मारुति ने देखिए कंसोलिडेशन मोड में है मारुति, और अगर इसने मैं ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करता हूं तो आप इसके बाद इसमें रन अप देखिएगा क्या आएगी। ये एक दूसरे तरीका, जैसे मैंने पिछले में भी चार्ट में बताया था, 8270 का एक टारगेट है। अगर जिस दिन इसने इसको अचीव कर लिया उसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि मारुति के अंदर फर्दर आपको 10,000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। 7750 की क्लोजिंग है। 8,000 से ऊपर का स्टॉक हमें कल के दिन में जाता हुआ दिखा था, वहां से रिजेक्शन मिली। तो नो डाउट स्टॉक तेजी में है, और तेजी में बहुत सोच समझ के किसी स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए। RSI 70-71 थी, आज कल तो 80 के आसपास RSI कई स्टॉक्स के अंदर है। स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप बाइंग में बैठने के लिए 7540 का। इसके ऊपर जब तक स्टॉक है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसको क्रॉस करके 7500 ब्रेक करता है तो चिंता की बात होगी। उस केस में हम 7250 तक आ सकते हैं, 300 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो जब तक इसके ऊपर है बिल्कुल आप बाइंग में बैठे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मारुति, तो हो गया ब्रिटेनिया। अब देखिए आप इसको क्या कहेंगे। अब मेरी 4-5 वीडियोस को देखिए, और मैंने कहा है कि ये स्टॉक रोज 3600 के आसपास लो लगाता है और वहां से ऊपर क्लोज होता है, यानी अच्छी सपोर्ट है और सपोर्ट को होल्ड भी कर रहा है। तो जब प्राइस में कोई मूवमेंट ही नहीं है तो ऐसे स्टॉक को खरीद के आप करेंगे क्या? ऐसे के लिए तो वो वही है जिसने ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करके चलना है, उनको ऐसे स्टॉक बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं सेलर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो ऑप्शन बायर्स तो ऐसे मूवमेंट में बिल्कुल पैसा लूज कर देते हैं। और अगर मैं कहूं कि आप ऑप्शन बाय करके फ्यूचर्स में साथ में ट्रेड करिए तो भी पैसा नहीं बनेगा। रीजन है स्टॉक में अंदर मूवमेंट ही नहीं है, 20-30 रुपए के दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 दिग्गज शेयरों के ऊपर बात की है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड